अच्छा जी, अब इस चौक के हवाले से मैं कुछ डिटेल्स थोड़ी जो हमारे अफसर हैं उनसे भी बात करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि ये जो हमारा झाल चौक है, राउंड के अलावा जब आप झाल का पुल चढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या ये जो वैगनें रुकती हैं, ये जो रिक्शे रुकते हैं, इनको इजाज़त है यहाँ पर खड़े होने की, सवारियाँ बिठाने की या नहीं? और अगर नहीं है तो इनके खिलाफ क्या इकदाम हैं और इनको क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम। अब्बास साहब काम कर रहे हैं, अब माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। मैंने आपको देखा कि आप जो सराउंडिंग है, जो चौराहा है हमारा सुई धागा, अब वहाँ पे तैनात है, काम कर रहे हैं। मुझे बताएं, ये जो चौक जब आप झाल पुल चढ़ते हैं, ये कॉर्नर पर जितने वैगन वाले रुकते हैं, ये जितने चिंची वाले अभी भी रुके हुए हैं, क्या इनको इजाज़त है यहाँ पर रुककर सवारियाँ चढ़ाने की, उतारने की? सर इजाज़त तो नहीं है, लेकिन हम इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं सर। दूसरा को जल्दी जल्दी में कुछ सवारी चढ़ जाए या ब्रेक लग जाए या आगे कोई मसला बने, इस वजह से ट्रैफिक होता है फ्लो, इसीलिए हम खड़े हैं इस फ्लो को बरकरार रखने के लिए। बाकी इधर प्रॉपर कोई चीज़ नहीं है जो प्रॉपर खड़ी हो या कोई प्रॉपर सवारियाँ बैठाए, चलते में कोई सवारी बैठ जाए या कोई चढ़ जाए तो वो उसका है। अभी कुछ मुस्तकिल मैंने देखा पिछले 5-7 मिनट से सवारियों का वेट कर रहे हैं चिंची वाले और वहाँ पर रुके हुए सवारियाँ बिठाने के लिए। उनसे मैंने बात की है कि यार आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? वो कहते हैं कि हम जाएं तो कहाँ जाएं, फिर हमें तो रोड के ऊपर ही खड़े होकर सवारी बिठानी है। लेकिन जो कानून कहता है, कानून क्या कहता है ये बताइए। सर कानून तो वाज़ह है कि सड़क में गलत नहीं खड़े होंगे, ना अड्डा बनाएंगे ना पार्किंग करेंगे, ठीक है। बाकी चलते में जो सवारियाँ बैठाते हैं, जो रुक जाते हैं या मसला बन गया, पहले देखें गाड़ी ख़राब हो गई है, अभी फ्लाई ओवर पर एक गाड़ी ख़राब हुई थी, वो क्लियर करवाई है। कोई मसला आगे गाड़ी का बन गया तो फिर मसला बनेगा सर, अदरवाइज कोई नहीं सर। एक चीज़ मुझे आप इस हवाले से भी बताइए, हमने सीडीओ साहब के सामने भी ये बात रखनी है। अब ये जो बसें यहाँ से एंटर होती हैं, ये जो निकलती हैं, अब गाड़ियाँ, प्राइवेट गाड़ियाँ भी निकल के यहीं से पुल ऊपर चढ़ती हैं, तो पीछे से जिस फ्लो पे गाड़ी आती है वहाँ पर एक्सीडेंट के बड़े चांसेस हमें अक्सर नजर आते हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसा हुआ हो, लेकिन चांसेस नजर आते हैं। अचानक से गाड़ी इधर से भी आती है जो स्टैंड से निकलती है, जिसने जाल पुल चढ़ना है, और जो इस चौक से जिन्होंने जाल पुल स्पीड में चढ़ना है वो वहाँ पर जाके रुकते हैं। इसका अभी तक क्यों नहीं हल किया? सर सिर्फ ये 7 अड्डा है, वहाँ से जो गाड़ी निकलती है उसने ऊपर जाना है, बाकी अड्डे तो पीछे हैं, बाकी पीछे उन्होंने थारोली सीधे से आना है और सीधे जाना है ऊपर, ठीक है। ये 7 वाले अड्डे से निकल जाएं, जो साइड पे गलत पार्क नहीं होती गाड़ी, वो जो निकलती है ना साइड अड्डे से, सर वही पुल के ऊपर जा रही है। सेफ सिटी कैमराज वर्किंग में हैं, इस वक्त ऑपरेशनल हैं फैसलाबाद में। ऑलमोस्ट 38 चौक जो हैं वो उनमें सिटी कैमराज, जो सेफ सिटी कैमराज है वो लग गए, NS बोग हैं वर्किंग में। ये जो लोग यहाँ पर कानून की पासदारी नहीं कर रहे, क्या ये उस जुमरे में आते जिनके चलान होंगे? यस प्लीज़, सेफ सिटी कैमरा जो फैसलाबाद में वो एक्टिव हैं, वो काम कर रहे हैं, फैसलाबाद की चौकों में भी काम कर रहे हैं, जो शाहरा मेन पे लगे हुए हैं कैमरे फैसलाबाद में वो काम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ये अभी चलाने के मामले में वो देखते हैं कि प्रायोरिटी किसको देते हैं, सिग्नल वायलेशन, बगैर हेलमेट या रॉन्ग पार्किंग के सिलसिला में। तो बाकी रॉन्ग पार्किंग में आता है ना एरिया सारा, जो सड़क पे मेन पे स्टॉप करता है, ये यहाँ तो कोई गाड़ी ख़राब होगी तो ठीक है, अदरवाइज जो गलत खड़ा करता है वो तो रॉन्ग पार्किंग में जुमरे में आता है। इसलिए जो बसें, वैगनें और जितनी चिंची वगैरह इनके लिए यही है ना कि ये मेन अड्डे से लिंक कर दिया, जो जाते जाते उस सवारी को चढ़ाते हैं, ये गलत करते हैं, हम इनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। अभी जैसे सीडीओ साहब के अहकामात हैं, उनकी रोशनी में हम इनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं और काफ़ी गाड़ियाँ हमने बंद भी की हैं इसी ज़मरे में। जो गलत पार्किंग करता है, जो ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करता है, रूल्स की खिलाफ वर्जी करता है, उसके खिलाफ भरपूर बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करते हैं, इसमें कोई बात नहीं है ऐसी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आप क्या बात? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आपसे एक ही अपील है। मैं एज एक मुलाजम हूँ गाड़ी का, ठीक है ना, मैं कंडक्टर हूँ सर मैं हज़ारा से 300 रुपया दे के, अड्डा दे के मैं फिर वहाँ से आया, इनकी तरफ ही कैमरा मारे सर की तरफ, सर को मैं अपनी बात करें, नहीं मज़ा नहीं आया। बात करें। सर मैं उधर से आया, मैंने वहाँ से एक सर खड़े थे, मैंने उनको ना बचने की खातिर मैं ऊपर से आया, ठीक है। जब मैं ऊपर से आया तो सर इधर से भी इनका नाका, इधर से भी, फिर ये बेस है, मैं 300 रुपये वहाँ अड्डा दे के आया। सर मैंने सोचा कि चलो मैं इधर से आता हूँ, ठीक है, जाते जाते 2-4 बिठा लेता हूँ। जैसे ये सर बोल रहे थे कि ऐसे चलते चलते कोई मैं सवारी बिठा सकता हूँ, ठीक है, बिठा सकता हूँ ना, मैं ऐसे ही आ रहा, सारे इनको सामने कर लें, ऐसे 2 गाड़ियाँ इन्होंने रोकी, खाली गाड़ियाँ, वो बोल रहे थे बेचारे कि यार हमारा ना ऐसे खाली हैं गाड़ियाँ, या नहीं सर सर्किट चलता तो हमारी आप खाली गाड़ियाँ बंद किए जा रहे हैं, इन्होंने वो कर दी। अच्छा, मुझे रोका, मैं सवारियाँ लेकर बिठा के मैं जा रहा हूँ, मुझे रोका, मैंने जैसे अदब एहतराम से इन्होंने मुझे रोका, मैं भी रुक गया इधर, मैं रुक गया सर, जब रुक गया वहाँ जाके गाड़ी लगाई, इन्होंने कहा जी बंद हो गया जी, ये हो गया वो। मैं क्या सर इन्होंने गल्लां नूं असीं यही वजह तो असीं डरदे असीं तुहाडे वल नूं इधरों दी निकले। ठीक है, मैं थोड़ा पैगाम मैं थोड़ा समझ गया, मैं सर को ਇਹਦਾ जवाब ले मेरा चलान भी कर दिता भाजी, मैं मालकां नूं हिसाब देना, ड्राइवर ने नहीं देना सर जी। मैं तुहाडे
नहीं ऐसे ना करें, आपने अपना मसला बयान कर लिया, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਬਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਸਰ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਕਹਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ एक मिनट ठहर जाओ, एक मिनट ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਬਿਆਨ कर लिया। आपका पहला सवाल था, ये उसका ही जवाब है। ये ड्राइवर नहीं है, ये इधर इसकी 15-20 गाड़ियाँ होती हैं, ये गाड़ियों के लिए जो ड्राइवर है उसके पास लाइसेंस नहीं था, वो बगैर लाइसेंस था। वो ड्राइवर जो है उसके पास PSV लाइसेंस नहीं था। भाई आपके ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है PSV, वो गाड़ी चला। एक मिनट मेरी बात, नहीं चीज क्वाइफ दिखाने होते हैं। कि अगर 10 गाड़ियाँ 20 गाड़ियाँ हैं, यही तो हम बता रहे हैं, ये स्लिप रोड है, जैसे कि आप ब्लॉक अगर इधर खड़ी करते हैं भाई तो सबके लिए प्रॉब्लम बनती है। आपके ड्राइवर के खिलाफ अगर कार्रवाई हो, आप तो ड्राइवर नहीं, उधर से मैं रुका नहीं, सारा मैं आ रहा था, मुझे दुख इसी चीज का हुआ कि मैं जा रहा था, आपने जाते जाते मुझे रॉन्ग पार्किंग थी। नहीं ये ड्राइवर ही नहीं है, ये ना ड्राइवर है ना कनेक्टर है, ये सिर्फ अड्डे वाला है और साहब है, ठीक है ना। और वो गाड़ी इसकी गलत लगी हुई थी, इसकी वजह से कार्रवाई हुई है, कोई बात नहीं भाई हो गया। भैया जब पार्किंग रॉन्ग है तो उस पर कार्रवाई है। खौदरी हजरात बात बिल्कुल सही है, अगर रोड के ऊपर आप ड्राइवर हैं नहीं हैं, आपके पास अगर आपके पास क्वाइफ नहीं है और अगर आप रॉन्ग पार्किंग करते हैं तो उस पर जो ट्रैफिक पुलिस को जो अहकामात है उन्होंने उस पर बात करनी ही करनी है, और उन्होंने वो अहकामात जो उनको जारी किए गए हैं उस पर उन्होंने कार्रवाई करनी ही करनी है। इस पर कहीं तो राय नहीं। आगे बढ़ते चीजें शामिल करते हैं हमारे साथ। अच्छा, इस चौक में एक और चीज़ हमने पहले भी काफ़ी प्रोग्राम्स में शामिल किया है कि यहाँ पर पेडिस्ट्रियन ब्रिज की अशद ज़रूरत है। CTO साहब के सामने रिक्वेस्ट है, CPO साहब के सामने रिक्वेस्ट है कि सर देखिए, हमारी कमिश्नर साहिबा हैं उनको भी हम ये याद दहानी कराते हैं, जो हमारी फैसलाबाद की इंतजामिया है, हम उनके सामने रिक्वेस्ट डालते हैं कि इस चौक में पेडिस्ट्रियन ब्रिज का होना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए, वो एक खातून अपने बच्चे के साथ क्रॉस कर रही हैं क्योंकि वो इस अड्डे पर उतरी हैं, ठीक है, और इस बस स्टैंड से अब उन्होंने सड़क क्रॉस करके यहाँ पर चिंची रिक्शा लेना है और उन्होंने अपने घर जाना है। अब जितनी स्पीड पर यहाँ पर ट्रैफिक उतरती है, देखिए लोग आ भी रहे हैं, लोग जा भी रहे हैं, तो यहाँ पर एक्सीडेंट के किस हद तक खदशात हैं। और बल्कि हमने कुछ माजी में हमने कुछ वाक़यात सुने भी हैं। ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कि आज में या मुस्तकबिल में हमें यह वाक़यात सुने देखने को मिलें, तो उससे पहले यहाँ पर पेडिस्ट्रियन ब्रिज पर काम होना बड़ा ज़रूरी है। सो रिक्वेस्ट है मेरी आप तमाम लोगों से कि स्पेशली जो हमारी इंतज़ामिया है कि यहाँ पर पेडिस्ट्रियन ब्रिज होना चाहिए, लोग पैदल चलकर सड़क क्रॉस कर सकें, उस ब्रिज का इस्तेमाल हो, सड़क के बीच में से गुजरना जो है वो ना हो सके, ना किसी का नुकसान हो, ना किसी का एक्सीडेंट हो, ना कोई जानी या माली नुकसान हो। इस चौक में